नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेबर लॉ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सेमेस्टर एग्जाम में या जुडिशरी एग्जाम में, स्टेट जुडिशरी में, पीसीएस जे में आपका ये सारे क्वेश्चन ही मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस खास करके सेमेस्टर वाइज हर यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन करके हम 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाए हैं। 10 क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो के माध्यम से आगे कवर करेंगे। ठीक है। और आपको पूरा हर क्वेश्चन की डिटेल में अच्छे से एक ब्रीफ में हम गाइड करते जाएंगे, बताते जाएंगे। आप उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और शॉर्ट नोट्स एक बनाइएगा अपने लैंग्वेज में, जिससे कि आपको ये लास्ट मोमेंट में बहुत काम आने वाला है। आप 2 से 3 बार इसको सुन लेंगे तब भी आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे आप तो ही आपको अगली वीडियो आपको मिलेगी, नहीं तो आप उस वीडियो से छूट जाएंगे, फिर आपको सर्च करना पड़ेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करें। आप एक काम कीजिएगा कि जब ये क्वेश्चन वाली लिस्ट खत्म हो जाए तो आप सब्सक्राइब किए ही है, आप आगे वाले वीडियो के लिए एक एक जो वीडियो बनते जाएंगे वो हम प्लेलिस्ट बना देंगे। उसमें लेबर लॉ की सारी प्लेलिस्ट में ही मेंशन रहेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देंगे हम इसका आंसर। ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगी इस वीडियो के हर क्वेश्चन तक पहुंचने में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इसमें आपको इसकी इवोल्यूशन कब हुआ है, इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन में इंडिया में कब ये लेजिस्लेशन में आया है, कब ये बना है इसका इंडस्ट्री का लेबर लॉ। ठीक है, इसकी एक थोड़ा सा इवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन में। इसकी एक हिस्ट्री बनेगी, मतलब पहली हिस्ट्री कि ये प्री इंडिपेंडेंस में कैसे था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कब आया, और प्रेजेंट सिनारियो में, रिसेंट सिनारियो में क्या चल रहा है, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, ये डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम से ब्रीफ आइडिया हो जाएगा लेबर लॉ का। पूरा हमने सिलेबस सेमेस्टर के कवर किए हुए हैं और आपका जुडिशरी में भी काफी अच्छा पूछा जाने वाले एग्जाम में है ये क्वेश्चन। आगे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइक्स परमिसिबल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लॉकआउट। जब हम इसके टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स में जाएंगे ना तो उसमें लॉकआउट का एक ऑप्शन आएगा, एक शॉर्ट नोट्स में भी लिखने के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और तो वो आपको जो है काफी बेनिफिट देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो इसमें देखिए शॉर्ट नोट्स आपको आते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हमने चुन चुन के इसमें लिया है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन में आए हैं। वर्क्स कमेटी क्या होती है, कंसिलिएशन ऑफिसर क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन का क्या वर्क होता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या है, लेबर कोर्ट्स क्या होती है, ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ये क्यों बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द पेमेंट ऑफ बेजेज एक्ट 1936 विद द सुटेबल केस लॉ। इसके साथ हम पेमेंट ऑफ बेजेज एक्ट 1936 को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ हम एक सुटेबल केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाए, इस क्वेश्चन का हिस्ट्री पूरी बैठ जाए अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923।
एंड एक्सप्लेन द सुटेबल केस लॉ। सेम ऐसे ही इसी तरह का इसको हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। व्हाट आर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या है, और दूसरा इसके साथ केस लॉ एक डिस्कस करेंगे हम, जो कि आपको एकदम बहुत ही अच्छा मार्क्स ग्रैब करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की ड्यूटी क्या होती है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, ठीक है, इससे आप क्या समझते हो। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैटरनिटी एक्ट 1961 विद द रिसेंट अमेंडमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जुडिशरी के लिए खास करके इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा ही जाना है, इसका रिसेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1991। इसमें क्या है, पहले जो एक्ट चल रहा था 1956 उससे क्या अपग्रेडेड है, इसमें क्या चीज़ें उससे हटके हैं और इसमें क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं, क्या चीज़ों को लेकर के अमेंडमेंट किया गया, तो फिर ये एक्ट बना 1991। ये लास्ट एक्ट चल रहा है जो प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का है। तो ये 10 क्वेश्चन को आप देखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए 1 बाय 1 आप एक एक वीडियो में जाइएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो टाइम